हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहने वाला है, जिसमें हर क्वेश्चन के आने के बाद आपको 2 सेकंड का पॉज लेना है और पहले आंसर खुद गेस करना है, उसके बाद ही आंसर आप देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आप इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं। बाकी वो सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं होता या किसी रीज़न की वजह से वो हमारी डेली वाली क्लासेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये एक समरी वीडियो या क्रक्स वीडियो रहने वाला है, जिसमें आप सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप हमारे इस सेशन को देखने के बाद अगर कहीं पर भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 से 95% तक के क्वेश्चंस हमारे इसी वीडियो में से हैं, ठीक है? एनीवेज, चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम करने वाले हैं 25 मई 2026 से लेके 31 मई 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 एमसीक्यूज़। इसके अलावा स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास होती है, तो हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पर लेकर चलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड फास्ट है और आप मेरी स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चंस कौन से हैं। मेरे साथ एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है। पहला क्वेश्चन है आज का, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के इमजिंगाक पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? सिंपली आपको बस लोकेशन बतानी है, इमजिंगाक पीस पार्क की ये कहाँ पर है? ये साउथ कोरिया में लोकेटेड है। इस स्मारक का निर्माण कोरियाई युद्ध मतलब 1950 और 53 की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। ये स्मारक 1950 और 53 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए मानवीय योगदान को समर्पित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ पर मुद्रा चलती है दक्षिण कोरियाई वॉन। अगला है, मई 2026 में किस देश ने शेंजू 23 अंतरिक्ष यान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा? बहुत सारे इसमें आपके लिए हिंट्स थे। शेंजू अगर आप जानते हैं किसका मिशन है, या अगर आपको इतना पता होता तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन किस कंट्री का है, तो आप आंसर कर सकते थे आसानी से। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, चाइना। शेंजू 23 मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री सवार हैं और वो कौन कौन है? झू यांगझू ये मिशन कमांडर हैं, झांग जियुआन ये चालक दल के सदस्य हैं, लाई काइंग ये चालक दल के ये भी सदस्य हैं। ये मिशन ऐतिहासिक है क्योंकि लाई का यिंग हांगकांग की पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है, और इसे लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से कक्षा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड क्षेत्र में इस प्राकृतिक गैस के नए भंडार की रिसेंटली डिस्कवरी कर ली है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान राज्य के जैसलमेर बेसिन में स्थित दांडेवाला फील्ड क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है। खोजी गई गैस लगभग 950 मीटर की गहराई पर मिली है। इस कुएं से औसतन लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन प्राकृतिक गैस का निरंतर प्रवाह दर्ज किया गया। नेक्स्ट है, मई 2026 में कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित कर दिया गया है? कर्नाटका स्टेट में नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर DK शिव कुमार। DK शिव कुमार व्यक्तिगत रूप में कर्नाटका के 17वें मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटका के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धराम अय्या ने स्वयं उनके नाम का प्रस्ताव रखा और राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीत लिया? इंडियन सुपर लीग 2026 का टाइटल जीता ईस्ट बंगाल FC ने पहली बार, ठीक है? तो ईस्ट बंगाल FC ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया। इन्होंने फाइनल्स में हराया था इंटर काशी को। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकेंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो रिसेंटली ये कौन सा स्प्रिंटर है? इनका नाम है गुरिंदर वीर सिंह। इस हफ्ते बहुत चर्चे में थे। इन्होंने ये नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया मेंस 100 मीटर रेस में एट द फेडरेशन कप एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन विद अ टाइम ऑफ 10.09 सेकेंड।
पंजाब के स्टार धावक हैं गुरिंदर वीर सिंह। इन्होंने एथलेटिक्स में नया इतिहास रचा है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.9 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये इवेंट हुआ था झारखंड की रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत के पहले जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना को कहां पर स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल गई। ये इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है और रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया लद्दाख की पूगा घाटी में। भारत की ये पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित हो रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुगा घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर इस संयंत्र की स्थापना के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम के साथ में समझौता ज्ञापन को 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। और पैरल चरण की क्षमता कितनी है? 1 मेगावाट। ठीक है, भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगला है मई 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश को विश्व व्यापार संगठन में शामिल करने के लिए जेनेवा में एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कौन सी देश है जिसको हम चाहते हैं कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाए? ये देश है एथियोपिया। इस समझौते का उद्देश्य है एथियोपिया को विश्व व्यापार संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बनने में मदद करना और दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए पारस्परिक रूप से सहमत बाजार पहुंच सुनिश्चित करना। विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसे पहले गैट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। बाद में इस बॉडी को रिप्लेस किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 में ग्लासगो में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इंडिया की तरफ से शेफ डी मिशन इसके लिए बनाया गया रोहित राजपाल को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। ये 23वां एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम्स का। 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये कंप्लीट होगा। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत करेगा, याद रखिएगा, जिसके मुख्य आयोजक के रूप में गुजरात के अहमदाबाद शहर को चुना गया है। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स कहाँ पर स्थापित हुआ? कोई भी चीज़ इंडिया में पहली बार होगी या फिर वर्ल्ड लेवल पर, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स, और हम इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं केरला के तिरुवनंतपुरम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है मई 2026 में परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ पर संपन्न हुआ? ये 11th एडिशन था रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। रिसेंटली ये कंडक्ट किया गया USA के न्यूयॉर्क शहर में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? वियतनाम के राजदूत डो हंग वियत ने। ओके, अगला है मई 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक और उनकी टीम शुरुआती ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के एक प्राचीन शहर लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज कर ली है? कौन से इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया ये हाल ही में? आंसर हो जाएगा डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम ने सुदूर अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं के एक अत्यंत प्राचीन शहर की खोज की जिसे लोकटक प्रोटोक्लस्टर नाम दिया गया। ये खोज ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के निर्माण को समझने में मदद करेगी। इस समूह का नाम मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय शेयर बाजार को पीछे छोड़कर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया? कौन से स्टॉक मार्केट है जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ा? ये है ताइवान की स्टॉक मार्केट। इसी के साथ ये दुनिया के 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन।
वैश्विक स्तर पर एआई चिप्स की भारी मांग और एप्पल एनवीडिया जैसे दिग्गज टेक कंपनियों की रैली से ताइवान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा मिला, जिससे बाजार पूंजीकरण के आधार पर ताइवान के शेयर बाजार का कुल मूल्य लगभग $4.95 ट्रिलियन हो चुका। भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन $4.92 ट्रिलियन के करीब है। भारतीय शेयर बाजार मुख्य रूप से दो प्रमुख स्तंभों पर काम करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। टॉप 3 देशों के शेयर बाजार देखेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर जापान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो राज्यसभा कमिटी ऑन पेटिशंस के लिए हमारे नए चेयरमैन बन गए हैं राघव चड्ढा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, मई 2026 में 79th एडिशन की विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार स्ट्रोक को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को किस देश ने पेश किया था? ये प्रस्ताव रखा था मिस्र देश ने, यानी कि इजिप्ट ने। अगला है, मई 2026 में किस राज्य के होलोंगापार गिबन वन्यजीव अभयारण्य में एक पश्चिमी हुलॉक गिबन ने रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए कृत्रिम कैनोपी पुल का उपयोग किया है? कौन से राज्य में ये हो रहा है? सिंपली आपको बस बताना था कि होलोंगापर गिबन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये असम में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, 4 से 8 जून 2026 तक पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप, और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? अहमदाबाद में, जून में होगा। ठीक है, पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से लेकर 8 जून तक गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने इस कार्यक्रम के लोगो, जर्सी और वीर नामक शेर शुभंकर का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, मई 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? इंडिया का 5th फुली लिटरेट स्टेट बन गया है सिक्किम अंडर द उल्लास इनिशिएटिव। उल्लास का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन सभी वयस्कों को शिक्षित करना जो किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। ठीक है, उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर मिजोरम पे है। ठीक है, ये पहला राज्य है। दूसरा है गोवा, तीसरा पर है त्रिपुरा, चौथा है हिमाचल प्रदेश और सबसे लेटेस्ट है आपका सिक्किम। इसी के साथ ये पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य भी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुन लिया गया? ये बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और ये इस साल किसको दिया जा रहा है? मेजर अभिलाषा बराक को। ए ऑप्शन करेक्ट है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मिशन में कार्यरत भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला है, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? ये कौन सा हमारा स्पेस मिशन है जिसको ये ऑनर दिया गया? ये है हमारा चंद्रयान 3 मिशन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्यों दिया गया? क्योंकि ये पुरस्कार इनकी अभूतपूर्व सफलता, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए दिया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस संस्थान ने फसलों के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 विकसित कर लिया? ये दुनिया का पहला AI बेस्ड जीन एडिटर है प्लांट ओपन क्रिस्पर 1, और इसको डेवलप किया है कटक के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बेस्ड बॉडी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने। नेक्स्ट है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने वामन वन पहल की शुरुआत कर दी है? वामन वन पहल है दिल्ली सरकार की। इसका पर्पस क्या है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करना। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस रक्षा फर्म ने वायु अस्त्र 1 नामक भारत के स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण पूरा किया है? कौन सी डिफेंस फर्म है जिसने कि सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया टेस्ट इंडिया के इंडिजिनस लोइटरिंग म्यूनिशन का, जिसका नाम है वायु अस्त्र 1? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निबे लिमिटेड। भारत ने 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान और उत्तराखंड के जोशी मठ की 14,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर पूरा किया। इस ड्रोन का निर्माण पुणे की प्रमुख रक्षा कंपनी नीबे लिमिटेड द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है, किस संगठन ने रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की घोषणा कर दी। ये इंडिया का पहला सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसका नाम है रेन मुंबई। इसको लॉन्च किया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रेन मुंबई क्या है? ये भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध है। इसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया। इस उपकरण का उपयोग अप्रत्याशित मौसम और मानसून की परिवर्तनशीलता से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार नामक $30 करोड़ का नवीकरणीय ऊर्जा मंच किस देश ने लॉन्च किया है? ये रिसेंटली 2 कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च किया, यूके और डेनमार्क ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 मई 2026 को आयोजित प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में कितने विशिष्ट व्यक्तियों को पद्मा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? तो इस दौरान यहाँ पर 66 पद्मा अवार्ड्स कन्फर किए गए। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में कुल 66 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। सेरेमनी के पहले चरण में स्वीकृत 131 पद्म पुरस्कारों में से 66 लोगों को सम्मानित किया गया। बाकी पुरस्कार विजेताओं को दूसरे चरण के समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान 2 पद्म विभूषण दिए गए, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 2 पद्म विभूषण किसको मिले हैं? प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और अभिनेता धर्मेंद्र को कला और सिनेमा जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण के अलावा यहाँ पर पद्म भूषण भी ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के किस घटक ने चंद्रमा की सतह पर हॉप प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? ये पूरा किया विक्रम लैंडर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। मई 2026 में इसरो और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 के हॉप प्रयोग से प्राप्त डेटा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह के बारे में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खुलासे किए। इसके अनुसार चंद्रमा की ऊपरी सतह यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि केक की तरह 2 अलग अलग परतों में बटी है। ऊपर की ढीली परत है, यानी सबसे ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी, ढीली और अत्यधिक छिद्र युक्त यानी हाइपरपोरस परत है, और उसके ठीक नीचे 2 से 6 सेंटीमीटर की गहराई तक फैली है एक अत्यधिक सघन और संकुचित यानी कॉम्पैक्टेड परत जो कि इसके नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस ने किन 2 भारतीय राज्यों में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? कौन से 2 इंडियन स्टेट्स हैं ये? आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ होता क्या है? तो ये साझा इंजीनियरिंग केंद्र होते हैं जहां पर अंतरिक्ष हार्डवेयर की परीक्षण, सत्यापन और एकीकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 25 मई 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के किस स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है? तो सिडबी का रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है 37वें नंबर का फाउंडेशन डे। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम सिडबी अधिनियम 1989 के तहत। इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है रिसेंटली नीलम मीना को एज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो चिराग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इंडियन रेलवेज ने इनॉग्रेट कर दिया हैदराबाद में। किस लिए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, ट्रेनिंग और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए। चिराग का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। भारतीय रेलवे का उत्कृष्टता केंद्र चिराग मौलाली हैदराबाद में HRMS मित्रा मास्टर ट्रेनर कैडर विकसित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय रेलवे कर्मचारियों को आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना और उन्हें डिजिटल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? वरुण नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है फ्रांस देश के साथ। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना इन्वॉल्व थी। ये इवेंट हुआ अरब सागर में। 24वां संस्करण था ये इस अभ्यास का। भारत की तरफ से शामिल हमारा कौन सा विमान वाहक पोत था? ये था इंडियन नेवी शिप विक्रांत। और फ्रांस का विमान वाहक पोत था चार्ल्स डी गाल। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर एक स्थायी बेस कैंप बनाने के लिए 20 अरब डॉलर की 3 चरणीय योजना का अनावरण कर दिया है? ये कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो ये है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करना। अगला है, 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? पहली बात ये याद रखिएगा कि ये 12th एडिशन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। कहाँ पर हो रहा है? कोलकाता में हो रहा है। इसके लिए हमारी थीम रखी गई है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, मतलब योगा फॉर हेल्दी एजिंग। सी ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आयोजित किया जाएगा। इस साल की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगा। नेक्स्ट है, किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया? ये रिकॉर्ड रिसेंटली तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नए निदेशक कौन बन गए हैं? इसके नए निदेशक रिसेंटली बने हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी वार्षिक संघर्ष संबंधी यौन हिंसा रिपोर्ट में किस देश के सुरक्षा बलों को पहली बार ब्लैकलिस्ट किया है? ये 2 कंट्रीज कौन सी हैं? इजराइल और रूस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इनको पहली बार इंक्लूड किया है अपने एनुअल कन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, मई 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बन गया है? 15th स्टेट इंडिया का जिसको प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड दिया जा रहा है, ये इस राज्य है सिक्किम। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य है असम। सी ऑप्शन करेक्ट है। असम ने मई 2026 में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पारित किया। इसके साथ ही ये पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये एक समान नागरिक संहिता से तात्पर्य क्या है? पूरे देश के लिए एक ही कानून के प्रावधान होना, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। नेक्स्ट है, मई 2026 में मध्य प्रदेश के सांची स्तूपा से भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष किस देश में भेजे गए हैं? ये हमने रिसेंटली सेंड किया है मंगोलिया देश को। अगला है, किस राज्य सरकार ने अपने कस्बों और छोटे शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ आदर्श शहर समृद्धि योजना की शुरुआत कर दी है? ये स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट की और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। पर्पस क्या है? इनके यहाँ पर जो छोटे टाउन और स्मॉल सिटीज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसको किसने लिखा है? इस किताब के लेखक हैं के अरमुगम। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में 236 करोड़ रुपए की मिशन क्वीन पाइनएप्पल परियोजना का शुभारंभ कर दिया है? मिशन क्वीन पाइनएप्पल है त्रिपुरा स्टेट का। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सार्थक पीडीएस योजना की मंजूरी दे दी। इस योजना का कुल परिव्यय कितना है? इस योजना के लिए हमने तैयार किया है 25,530 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर सार्थक का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस, और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य है राशन दुकानों को बेहतर समर्थन देना, खाद्य वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और डिजिटल तकनीकी के माध्यम से पीडीएस को आधुनिक बनाना। इस योजना को 5 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस पैरा एथलीट ने इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में F64 कैटेगरी में 74.82 मीटर भाला फेंककर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ये नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है सुमित अंटिल ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन हैं सुमित अंतिल। इन्होंने बेंगलुरु में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 74.82 मीटर का विशाल थ्रो फेंककर पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने किन शहीद भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित डैग हैमरस्कजोल्ड
पदक से सम्मानित किया है। यूनाइटेड नेशंस ने ये ऑनर दिया है लांस हवलदार हरभजन सिंह को और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को प्रतिष्ठित डैग हैमरस गोल्ड पदक से सम्मानित किया। ये पदक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सैन्य कर्मियों, पुलिस या नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनको दिया जाता है। अगला है मई 2026 में 5 बार के ओलंपियन और दिग्गज खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उनके संदर्भ में ये तीनों ही कथन सही हैं। आइए देख लेते हैं क्या है। उन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले निशानेबाज थे। और तीसरा है, उन्हें वर्ष 1989 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए समर्पित आमा दीदी बहिनी बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली हो गया सिक्किम के गंगटोक शहर में। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्रोटीन इमेजिंग के लिए क्लियर नामक नया इमेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित कर लिया है? तो ये एक नया इमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्लियर फॉर प्रोटीन इमेजिंग। इसको डेवलप किया बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने। क्लियर का फुल फॉर्म क्या है? क्लेवेबल लाइट इरेस्ड एंटीबॉडी रिपोर्टर। ये वैज्ञानिकों को एक ही फ्लोरोफोर का उपयोग करके एक ही जैविक नमूने के भीतर कई प्रोटीनों को देखने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 16 से 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी के किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान 11वीं सदी के ऐतिहासिक अनयमंगलम चोल ताम्रपत्रों को औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, नीदरलैंड। अगला है, मई 2026 में किस राज्य ने घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की ट्रैकिंग और एनडीपीएस दवाओं की बिक्री की निगरानी के लिए भारत का पहला एकीकृत पोर्टल लॉन्च कर दिया है? ये रिसेंटली लॉन्च किया है कर्नाटका ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को उपहार में दिया गया दुर्लभ मोका सिल्क स्टोल और शिरोई लिली सिल्क स्टोल भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मणिपुर और असम से रिलेटेड है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसी को अगर गिफ्ट देंगे कोई भी प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट का नाम याद रखा करिए एंड वो कौन से स्टेट को बिलोंग करता है ये भी याद में आपको रखना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 और 20 मई को इटली की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है। इस दौरान उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को असम का मोगा सिल्क स्टोल और मणिपुर का शिरोई लिली सिल्क स्टोल भेंट किया। वहीं इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला को उन्होंने आगरा की 25 कारीकला से सजी संगमरमर की नक्काशीदार पेटी भेंट की है। ठीक है, अगला है, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में भारत की किस जल उपयोगिता को यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में विश्व की शीर्ष 5 जल उपयोगिताओं में स्थान दिया गया? ये है हमारा बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। बी ऑप्शन करेक्ट है। बेंगलुरु नगर निगम की प्रमुख कावेरी चरण 5 पेयजल परियोजना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जल परियोजना श्रेणी में शीर्ष 5 वैश्विक परियोजनाओं में स्थान मिला। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने 167 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस राज्य के लोधवारी गांव में 1857 के महान क्रांतिवीर व स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इनका अनावरण हुआ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मई 2026 में आईआरसीटीसी द्वारा संचालित उन्नत गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन भारतीय रेल और किस राज्य सरकार का संयुक्त सहयोग है? तो ये भारतीय रेल और इसके अलावा कर्नाटका का कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट है, विश्व फुटबॉल दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो हर साल हम ये दिन 25 मई को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व फुटबॉल सप्ताह हमने मनाया 21 मई से लेकर 25 मई तक। इस साल की हमारी थीम क्या थी? बी एक्टिव, प्ले फॉर हेल्थ, प्ले फॉर जॉय। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुम्वे से सम्मानित किया गया है? ये साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। रिसेंटली ये प्रेजेंट किया गया है सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय मूल के प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगुम्वे से सम्मानित किया गया। किसने दिया है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने।
नेक्स्ट है मई 2026 में किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अकादमी रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुन लिया गया। इनका नाम है प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। ये सम्मान विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पैनिकर का विमोचन किया है। ये किताब किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा पीपी सत्यन ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? सेकेंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जिनको इलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ लंदन रॉयल सोसाइटी, इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। ये एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिदेशक हैं। रॉयल सोसाइटी के 365 से अधिक वर्षों के इतिहास में ये दुर्लभ सम्मान पाने वाली वो गगनदीप कांग के बाद दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत ने किस शहर में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अभी रिसेंटली हुआ था नई दिल्ली में। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? यूएस, इंडिया, जापान और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ क्वाड कंट्रीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट है मई 2026 में म्यांमार की प्रतिष्ठित धार्मिक उपाधि महासधम ज्योतिकादित्य से किसे सम्मानित किया गया है? ये ऑनर मिला है डॉक्टर लहार क्या लामा को। नेक्स्ट है मई 2026 में मिशन वंदे मातरम के तहत किस सुरक्षा बल की पहली सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करी है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, ये अभियान सीमा सुरक्षा बल के डायमंड जुबली वर्ष और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अभियान दल में 4 महिला कांस्टेबल शामिल थीं। कौन कौन? लद्दाख से कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल से मुनमुन घोष, उत्तराखंड से रबीका सिंह और कारगिल से सेरिंग चोरोल। ठीक है, आंसर है सी ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है जिनका डेपुटेशन कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो एनसीबी के हमारे डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर अनुराग गर्ग। रिसेंटली इनका टेन्योर 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत की सामरिक बल कमान ने अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से हो गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अग्नि 1 स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। अग्नि 1 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ने भारत का पहला समर्पित राष्ट्रीय मंच भारत डिजिटल संवाद का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया इंडिया का पहला डेडिकेटेड नेशनल प्लेटफॉर्म भारत डिजिटल संवाद। कहाँ से? नई दिल्ली से। नेक्स्ट है पीएम अजय योजना के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं में सुधार लाने के लिए पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने कर दिया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था? पीएम अजय के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता लाना तथा जमीनी स्तर की निगरानी में सुधार करना। पीएम अजय का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। नेक्स्ट है 79th एडिशन के कांस फिल्म महोत्सव 2026 में फजार्ड फिल्म के लिए सर्वोच्च सम्मान पाल्मे डियोर किसने जीता है? ये ऑनर दिया गया क्रिस्टियन मुंगियो को। ये पूरी सूची है। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया ऑनरेई बया गित्सेव को मिनोटर मूवी के लिए। जूरी प्राइज अवार्ड दिया गया वालिस्का ग्रिसिबाग को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इमैनुअल मैकियो और वैलेंटाइन कैंपेन को। बेस्ट एक्ट्रेस का ऑनर जीता ताओ ओकामोटो और वर्जिनी एफिरा ने। शॉर्ट फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित अनसर्टेन रिगार्ड जूरी पुरस्कार दिया गया द एलिफेंट इन द फॉग को। ठीक है, नेक्स्ट भव्य योजना के तहत 6 वर्षों की अवधि में पूरे भारत में कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित करने की योजना है? तो 100 पार्क ऐसे डेवलप किए जाएंगे 2032 तक। भव्य का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। मई 2026 में डीपीआईआईटी ने भव्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके लिए बजट तैयार किया गया 33,660 करोड़ रुपए का।
नेक्स्ट है प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुनी गई महिला सांसद मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदयवाग किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो ये फीमेल एमपीज हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है संसद रत्न अवार्ड के लिए और ये रिप्रेजेंट करती हैं महाराष्ट्र स्टेट को। संसद रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो इस वर्ष जूरी ने 10 लोकसभा सांसदों, 2 राज्यसभा सांसदों और 4 संसदीय स्थायी समितियों के सदस्यों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना है। पुरस्कार जीतने वाली संसदीय समितियां देखेंगे तो कृषि समिति विनर थी डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है वित्त समिति अध्यक्ष भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में। ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति जिसके अध्यक्ष हैं सप्तगिरी शंकर उलाका और कोयला एवं खान समिति जिसके अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है मई 2026 में झारखंड के रांची में किस सुरक्षा पहल या अभियान के तहत 27 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन नवजीवन। अगला है मई 2026 में किस शहर में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 घंटे एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने कुल 5 पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये इवेंट हुआ था जापान के हिरोसाकी में। नेक्स्ट है अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स के फेलो के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट कौन बन गए हैं। इनका नाम है के वेणुगोपाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स के फेलो के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय टेस्ट पायलट बन गए हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा जारी स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट के अनुसार 2026 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े नए कार्बन बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। ये देश है भारत। अगला है मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं। इनका नाम है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी दर्ज की गई है। तो ये है 18.3। भारत के महापंजीय कार्यालय ने नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 को जारी किया। इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 18.3 दर्ज की गई है। कुल प्रजनन दर कितना था तो ये गिरकर 1.9 हो गई है। भारत की शिशु मृत्यु दर गिरकर 24 शिशु मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की शिशु मृत्यु दर अभी भी शहरी क्षेत्रों की शिशु मृत्यु दर की तुलना में काफ़ी अधिक बनी हुई है। नेक्स्ट है मई 2026 में किस राज्य सरकार ने वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए जल परब अभियान शुरू किया है। ये अभियान है गुजरात सरकार का। अगला है फॉर्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन है। इसके लिए विनर थे किमी एंटोनेली। कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये इटली के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों के पोल वॉल्ट इवेंट में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने कितने मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर एक नया संयुक्त राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ये छलांग थी 5.45 मीटर की। नेक्स्ट है मई 2026 में भारतीय सेना ने वास्तविक समय में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन से 2 स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए हैं। इनका नाम है कौटिल्या और क्यू फोर्स। नेक्स्ट है मई 2026 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में कितनी क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया, जो चीन के बाहर इस प्रकार की सबसे बड़ी सुविधा बन गई है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3.37 गीगावाट, सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने मई 2026 में आधिकारिक तौर पर जंगबोवो एन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य है 2030 के दशक के अंत तक अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का निर्माण और तैनाती करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है मई 2026 में किस देश ने ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करके आधिकारिक तौर पर अपने पर्यटन सहयोग एजेंडा की शुरुआत कर दी है। ये देश है भारत। थीम क्या है इस इवेंट के लिए, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। याद रखिएगा ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है 2026 के लिए। नेक्स्ट है मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये हैं मिस्टर पी जवाहर। अगला है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 हमने कब मनाया है। ये हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 29 मई को। इस साल की हमारी थीम थी शांति स्थापना का भविष्य। नेक्स्ट है मई 2026 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है अहमदो अल अमीनो लो, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2026 में राष्ट्रीय खेल बोर्ड और न्यायाधिकरण नियम 2026 को किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। ये अधिनियम है राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मई 2026 में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना, विवादों का त्वरित निपटारा करना और एथलीटों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु शहर में। इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी भविष्य के बुद्धिमान जल उपयोगिताओं को सशक्त बनाना, और इसका उद्घाटन किया कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री सीताराम अय्या ने और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ये जो समिति फॉर्म की गई है, अवैध घुसपैठ के प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के असामान्य संतुलन में हो रहे बदलावों का व्यापक विश्लेषण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर बहुत ही क्विक वे में इनको कवर किया, क्योंकि हम एक ये रिवीजन क्लास कर रहे थे। बाकी अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास आता है वो देखा करिए, और पिछले हफ्ते के अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन में। ठीक है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए फिर टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया? और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।